बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर के रहनुमाओं की जानिब से कोविड-19 की वैक्सीन के हवाले से एक फंड रेजिंग का इनेकाद हुआ। ये जो मीटिंग जो थी होस्ट करने वाले थे यूरोपियन यूनियन के ममालिक, लेकिन ये मीटिंग जो है अटेंड इंडिया ने नहीं की, रशिया ने नहीं की और अमेरिका ने नहीं की। अब अमेरिका की जो इसमें शिरकत है वो ना करना एक काफ़ी ज़्यादा सवालात उठाती है और सवालात हर कोई उठा रहा है। तो और साथ साथ इजराइल ने भी दावा किया है कि इन्होंने कोरोना वायरस की एंटीबॉडीज़ को आइसोलेट कर लिया है और कुछ चीज़ें इन्होंने पहले से पेटेंट करवा ली है ताकि कोई भी बंदा अगर वैक्सीन बनाता है दुनिया के अंदर तो मामला जो है वो इजराइल के पास चले जाएगा, इजराइल की तरफ वर्ल्ड पावर शिफ्ट हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखना, मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुंचाई जाएगी बिल्कुल सही मायनों में। सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें, बेल आइकन के बटन पे क्लिक करें, फिर ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारी अपडेट आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अच्छा, तो वर्ल्ड के लीडर यानी कि दुनिया भर के रहनुमाओं ने 7.5 बिलियन यूरो की जो है इन्वेस्टमेंट की है। इन्वेस्टमेंट का असल मकसद ये था कि कोविड-19 की वैक्सीन्स बनाई जाएगी और साथ साथ थेरेपीज यानी कि इलाज के लिए जितने भी मामला हो गए, यानी कि इलाज में आपका वेंटिलेटर से, आपकी टेस्टिंग किट से और मास्क से वगैरह, ये सब की सब जो है वो की जाएगी और इसके लिए फंड रेजिंग की गई थी। और इस बात में वादा किया गया था, किया गया है कि यूरोपियन यूनियन की जानिब से कि ये वैक्सीन जो है ये पुअर कंट्रीज यानी गरीब ममालिक को भी दी जाएगी ऑन टाइम और इक्विटेबिलिटी, मतलब यानी कि ऑन टाइम भी दी जाएगी और बगैर किसी तफरीक के। ये मीटिंग अफसोस का कहना पड़ रहा है कि इंडिया और रशिया और अमेरिका ने शिरकत नहीं की। जब ये यूएस से पूछा गया कि आपने, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप को शिरकत करनी थी, डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरेस्ट ही नहीं लिया, तो उनसे पूछा गया कि आप क्यों नहीं इस पर शिरकत कर रहे, तो उन्होंने जवाबन कहा कि हमारी वैक्सीन जो है वो साल के आखिर तक तैयार हो जाएगी। और साइंसदान जितने भी थे वो सारे के सारे डाउट में आ गए कि ये क्या बातें कर रहे हैं। और साथ साथ इस मीटिंग में ये भी कहा गया कि जितनी भी फार्मा कंपनी से अगर वो बनाती है तो उनको फ्री में बेचने को नहीं कहा जाएगा, ना ही इनका जो फार्मूला है वो हम लोग लेंगे, बल्कि वैक्सीन जो है वो इनकी कीमत में दी जाएगी, लेकिन ये कि अवेलेबल हर किसी के लिए हो। ऐसा ना हो कि अमीर ममालिक है तो फ़ौरन मिल जाए और गरीब ममालिक है तो उनको काफ़ी टाइम लग जाए। और जो साथ साथ एक WHO के खिलाफ एक अमेरिका जो काफ़ी अरसे से पीछे पड़ा हुआ है कि WHO जो है वो जिम्मेदार है इस मामले के लिए। अपनी गलतियाँ छुपाने के लिए WHO पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है बार बार। ये आपने शायद देखा होगा, काफ़ी दफ़ा इसी तरह हो रहा है। और यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि WHO के रिलेशन चाइना के साथ इस तरह है कि WHO ने जो है ना वो चाइना के खिलाफ कुछ बयान नहीं दिया। तो उस टाइम जब मीटिंग चल रही थी उस टाइम WHO को डायरेक्टर जनरल ने शिरकत की, तो उन्होंने कहा कि हमें जो है इसके कॉन्सिक्वेंसेस और जेनेटिक सीक्वेंस जो है वो चाइना से लेने की ज़रूरत है, क्योंकि चाइना के पास सबसे ज़बरदस्त किस्म की जो है साइंसदान है। अच्छा, अब ये सारी की सारी बातें तो हो गई कि फ़ंड इस्टेब्लिश कर दिया गया, 7.5 बिलियन की वादे किए गए हैं और बड़े बड़े ममालिक ने किए, लेकिन ये बात अब समझ से बाहर है कि अब ये किस तरह जो है वो कौन सी वैक्सीन बनाने वाले कंपनी को फंडिंग की जाएगी और ये कौन कौन से लोग इनसे अटैच हो गए, ये थोड़ी सी बातें जो है ये समझ से बाहर है। और बिल गेट्स की फाउंडेशन जो है वो भी बीच में आई हुई है और ये कह रही है कि ये काम सिर्फ एक मुल्क का नहीं है या एक फार्मा कंपनी का नहीं है, बल्कि सबका काम है। तो हम लोग तमाम दुनिया के फार्मा कंपनी से कहेंगे कि आप लोग वैक्सीन तैयार कर लो और फिर जाके हम लोग इसकी फंडिंग करते रहेंगे, जहाँ तक कि जिनके पास आइडियाज़ हो तो उनके आइडियाज़ को भी प्रमोट किया जाएगा। लेकिन अमेरिका ने शिरकत नहीं की। और साथ साथ इजराइल ने एक बड़ा ज़बरदस्त दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने एक डेवलपमेंट कर ली है और इसको ब्रेक थ्रू कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो कोविड-19 के पेशेंट्स में से जिस सेल के ऊपर टारगेट किया जाता है उस सेल को अलग कर लिया है। अच्छा, अब ये सारी की सारी चीज़ों को अलग करने वाला इसराइल वाहिद मुल्क है और इसराइल ने कहा है, और इसराइल की आप डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से देखो तो उन्होंने खुद कहा है कि हम लोगों ने तैयार सब कुछ कर लिया है और हमें कोई मसला नहीं है। उन्होंने साथ साथ कहा है कि हमने पेटेंट कर लिया है। पेटेंट का मतलब ये होगा कि अब पूरी दुनिया को जो भी वैक्सीन बनाता है अब इसराइल से परमिशन लेनी पड़ेगी। और साथ साथ ब्लड टेस्टिंग जो आजकल जो आप करते हो, जो कोविड-19 के पेशेंट टेस्टिंग करते हैं, तो वो होती है स्वैब के जरिए, यानी नाक के अंदर या छींक या टिश्यू के अंदर से चीज़ें जो होती है उससे निकाली जाती है। लेकिन इसराइल ने खून के अंदर से भी इसको सेपरेट करना शुरू कर दिया है। ये अजीब सी बात है और ये काफ़ी ज़्यादा हैरान कौन है। इसराइल और अमेरिका का गठजोड़ सामने नज़र आ रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका जिस तरह के दावे कर रहा है उस तरह पता लग रहा है कि इसराइल की बेसिस पे दावा कर रहा है, यानी कि इन शॉर्ट जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो पहले दी जा रही थी शायद वो अब साबित हो रही है या गलत भी आगे जाके साबित हो सकती है। लेकिन मैंने आपको दोनों
पेश कर दिए कि आने वाले वक्त में पता लगे कौन सी राइट सच थी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। शुक्रिया।